हेलो एवरीवन। आज एक नया टॉपिक से शुरू करते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में सेकंड टॉपिक है, वो है सॉल्यूशन, ठीक है। वो है सॉल्यूशन। देखो, हमारे सामने जो भी चीज़ें आते हैं, जो भी सब्सटेंसेस आते हैं, ज़्यादातर वो मिक्सचर होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो मिक्सचर ही होते हैं। मिक्सचर मतलब मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। ये जो मिक्सचर है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है होमोजेनियस मिक्सचर और एक है दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है, ये होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज होता है, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, ये पूरा मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। ये जो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज है, ये चीज हेटेरोजीनियस में यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉट यूनिफॉर्म। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो जो है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इसी होमोजेनियस सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस मिक्सचर ही कह सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, of two or more components, two or more components, ठीक है ना। कंपोनेंट्स क्या है? जितने सब्सटेंस को लेके तैयार किया गया है वो है कंपोनेंट्स। ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है? सॉल्यूशन तैयार होता है एक सॉल्यूट एंड और जो एक है ये है सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके तैयार करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूट क्या है? जो लेस अमाउंट है। सॉल्वेंट क्या है? जो रिलेटिवली लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। सो सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन relatively larger quantity, relatively larger quantity, है ना। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो अभी चलते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। पहले तो एक इम्पोर्टेंट टर्म इधर हम एक्सप्लेन करेंगे, वो है एक्वस सॉल्यूशन। इसको हम लिखते हैं AQ डॉट। एक्वस सॉल्यूशन क्या है? अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है, अगर सॉल्यूशन में कौन सा चीज है सॉल्वेंट? वाटर, वाटर एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। अगर किसी चीज में, अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर एक सॉल्वेंट है तो ये हो जाता है, अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर ही सॉल्वेंट है तो ये बन गया एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर को छोड़ के और कुछ चीज, जैसे कि हो गया क्या, अमोनिया हो गया, कार्बन टेट्राइल क्लोराइड हो गया,
बेंजीन हो गया, C6H6 हो गया, ये सब चीज़ें अगर सॉल्वेंट के तरह काम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, अगर ये और ये और ये चीज़ सॉल्वेंट की तरह है तो वो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन aqueous सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन aqueous सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन में टाइप में अगर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, पहला है बाइनरी सॉल्यूशन। ये जो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट्स। मैं एग्जांपल ले सकता हूं क्या? मैं एग्जांपल ले सकता हूं सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया एक कंपोनेंट और फिर वाटर हो गया एक कंपोनेंट। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है? एक NaCl हो गया एक कंपोनेंट और वाटर हो गया एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट्स है, हेंस इसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक उसी तरह हम टर्नरी सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल ले सकते हैं आल्निको। एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, 3 कंपोनेंट, 3 एलिमेंट्स मिलके इसको देते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट्स, हेंस टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक लिक्विड का जरूरत पड़े, गैस भी हो सकता है। सॉलिड को लेके सॉलिड को सॉल्वेंट के तरह ले सकते हैं, गैस को भी ले सकते हैं, लिक्विड को भी सॉल्वेंट के तरह ले सकते हैं। जैसे कि ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है, इसमें 3 सॉलिड्स हैं, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। आल्निको एक अलॉय है ना, ये अलॉय टर्नरी सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है सॉल्यूशन में होने वाला सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है ना, सो डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको लेके हम किस प्रकार का सॉल्यूशन पा सकते हैं? एक है सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें क्या है? सॉलिड एज ए सॉल्वेंट। कुछ भी सॉल्यूट हम ले सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है तो ये बन जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो सेकंड क्या आता है? लिक्विड सॉल्यूशन। इधर कौन होगा? लिक्विड एज ए सॉल्वेंट। और सिमिलरली अगर गैसियस सॉल्यूशन लेंगे तो ये गैसियस सॉल्यूशन में गैस ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना, अभी आते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। कहां जाएंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल्स हर जगह पे आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो और CHSE क्यों ना हो और CBSE क्यों ना हो। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यू सी, ये जो कंसेंट्रेशन है ये क्या है? एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितने अमाउंट का सॉल्यूट मिला हुआ है, सॉल्यूट डाला गया है, वो होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, सो
the amount of solute dissolved in a given quantity of solvent or given amount of solution is called the concentration of solution. अभी क्या है, अभी मैं कुछ इमेजेस तुमको दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि ये कंसंट्रेशन टर्म का इंपॉर्टेंस क्या है और यूनिट्स इसका क्या है। चलिए देखते हैं। अभी ये देखो, ये मेरा फिंगर टिप्स के ऊपर लिखा हुआ है अल्कोहल 95% V/V। ये जो 95% V/V लिखा हुआ है ये होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, एक टॉनिक है और इसमें देखो कैसे परसेंटेज लिखा हुआ है। ये सबका परसेंटेज W/W, ठीक है ना, 60.65% W/W, 0.35% W/W ऐसे लिखा हुआ है। ये जो परसेंट W/W है ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है ना। ये लुरिकनाजोल एक स्किन सॉल्यूशन है, स्किन इन्फेक्शन के लिए। इसमें लिखा हुआ है 1% W/V। ठीक है ना। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डेसीनॉर्मल यानी NY10 सॉल्यूशन। ठीक है ना। ये नॉर्मालिटी के ओर इंडिकेट करता है। और फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड का 4 मोलार सॉल्यूशन, मतलब ये मोलारिटी के ओर इंडिकेट करता है। तो 2 और कंसंट्रेशन टर्म मिल गया, एक है नॉर्मालिटी और मोलारिटी। इसको छोड़ के और भी ढेर सारे टर्म्स हैं, इसको एक और एक हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। कंसंट्रेशंस डिफरेंट वेज में और डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। सो कितने प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, तो कितने प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ढेर सारे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आपका हो गया, एक है स्ट्रेंथ, ओके, दूसरा है परसेंटेज, फिर तीसरा आता है नॉर्मालिटी, 4 हो गया मोलारिटी, 5 हो गया मोलालिटी। इसके अलावा और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स भी यूज होते हैं, वो है मोल फ्रैक्शन, वो है मोल फ्रैक्शन, साथ आ गया पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम बोलते हैं ppm। ठीक है ना। स्ट्रेंथ का सिंबल देते हैं स्मॉल s। ठीक है। परसेंटेज को तो परसेंटेज लिखा हुआ होता है, नॉर्मालिटी का कैपिटल N, नॉर्मालिटी का कैपिटल N, मोलालिटी ये लिखते हैं हम स्मॉल m, मोल फ्रैक्शन को ऐसे करके सिंबल देते हैं, ये पार्ट्स पर मिलियन ppm, मोलारिटी कैपिटल M, मोलारिटी कैपिटल M। ठीक है ना। तो ये सब चीजें डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो पहला आता है स्ट्रेंथ। ठीक है ना। ये जो स्ट्रेंथ क्या होता है, तो पहले आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? 1 लीटर का सॉल्यूशन में
कितने अमाउंट का सल्यूट है, और वो जो अमाउंट है इसको ग्राम में लिया जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सल्यूट in gram dissolved per liter of solution is called the strength of the solution। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और अगर हम स्टार्ट करते हैं पर लीटर से तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो गया था फॉर्मूला। अगर ये लीटर को ml करते हैं तो 1000 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो समान ही फॉर्मूला क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अगर वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम को स्मॉल w लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखना था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, अगर इसको लीटर के जगह ml करते हैं तो इधर हमको ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया फॉर्मूला। सो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि सपोज कि इफ 8 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। सो 8 ग्राम NaCl, ये इक्विवेलेंट सिंबल को हम डिजॉल्व्ड इन के लिए यूज करेंगे। 8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन से 500 ml ऑफ वाटर। तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ ये होगा W मीन्स 8 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 इंटू 1000। सो ये क्या देता है? 16। सो पर लीटर कितने ग्राम का सॉल्यूट रहता है, तो यूनिट होगा जो स्ट्रेंथ का ग्राम पर, क्या है यूनिट? ग्राम पर लीटर। ठीक है ना? सो ये हो गया स्ट्रेंथ के बारे में बात। इसके बाद जो कंसेंट्रेशन टर्म आता है ये है परसेंटेज। ठीक है, सेकेंड कंसेंट्रेशन टर्म जो है वो है परसेंटेज, है ना? ये परसेंटेज कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार का हो सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला है मास टू मास परसेंटेज। ठीक है, यह है मास टू मास परसेंटेज। फिर दूसरा है मास टू वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। और चौथा ये हो गया वॉल्यूम टू मास परसेंटेज। ठीक है ना? तो देखो, जितने सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स है, पहला वाला टर्म सॉल्यूट के लिए है और दूसरा वाला टर्म सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है ना? तो पहले वाला हमेशा सॉल्यूट के लिए है। सो पहले जो है मास टू मास परसेंटेज, इसमें ये मास लिया गया है सॉल्यूट के लिए, ये मास लिया गया है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना? तो हर एक जो फॉर्मूला हम तैयार कर सकते हैं। तो पहले वाला जो है वो है मास टू मास परसेंटेज। ठीक है? सो ये मास टू मास परसेंटेज क्या होता है? देखो, डेफिनेशन क्या है?
द अमाउंट ऑफ solute in gram dissolved per 100 gram of solution. 100 gram of solution is called the mass to mass percentage of the solution. See, जब हम सॉल्यूशन के बारे में बोलते हैं तो ये खाली सॉल्वेंट को इंडिकेट नहीं करता है। तो सॉल्वेंट कहने से ये पूरा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अगर क्यों मैं ये बोलता हूं, अगर मैं बोलूं कि 5% शुगर सॉल्यूशन, 5% शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब होगा कि 5 ग्राम शुगर ये हो गया सॉल्यूट, ठीक है ना। इसको कितने में डिजोल्व करना है, इसको डिजोल्व करना है 95 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है ना। तो 95 प्लस 5 सॉल्यूशन पूरा हो गया 100, ये 100 ग्राम में 5 ग्राम शुगर है, हेंस इसको बोलते हैं 5% शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सो मास टू मास परसेंटेज इज इक्वल टू amount of solute in gram, amount of solute in gram, इसको हम W ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय mass of solution in gram into 100, ठीक है ना। ये हो गया मास टू मास परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है ना। ठीक इसी तरह सेकंड जो है परसेंटेज ऑफ मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या, इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है। पहले तरह इसका जो डेफिनेशन दिए थे मास टू मास परसेंटेज, ये हो गया मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये मास टू वॉल्यूम परसेंटेज में डेफिनेशन ऐसा होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि इसको हम मास में लिए हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व फॉर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये हो जाएगा मास टू वॉल्यूम परसेंटेज। सो सीधा इसका डेफिनेशन में लिखता नहीं हूं, इसका फॉर्मूला लिखता हूं। ठीक इसी तरह बस मास टू मास परसेंटेज में सॉल्यूशन का मास लिया गया था, बट इधर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जा रहा है। इसलिए सिंस मास और वॉल्यूम एडिटिव नहीं है, ये जो 5% शुगर सॉल्यूशन जिसका हम मास टू मास करके बोलते थे, पहले एग्जाम्पल जो था, इसको हमको ऐड करना पड़ा कि ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में था। तो इसीलिए 5 ग्राम शुगर को 95 ग्राम ऑफ वाटर में डाल के 5% शुगर सॉल्यूशन तैयार किए। लेकिन इस मास टू वॉल्यूम परसेंटेज में अभी देखो, सिंस ये मास सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम में लिया गया है, तो वो एडिटिव नहीं है। इसको 100 ml ले लो और जितने ग्राम का डालोगे सॉल्यूट उतना ही परसेंटेज आ जाएगा। अगर 2 ग्राम का, तो पहले हम लेते हैं इसको मास टू वॉल्यूम परसेंटेज। एक एग्जाम्पल के तहत मैं ले सकता हूं, अगर 2 ग्राम शुगर 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड को अगर हम डिजोल्व करते हैं 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml वाटर में, तो भी ये मिलके भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml वाटर में डालते हैं 100 ml वाटर में, तो सॉल्यूशन भी वही 100 ml रहेगा और पूरा 100 ml सॉल्यूशन में 2 ग्राम का सॉल्यूट है, तो मास परसेंटेज हो गया 2% मास टू वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा,
सो मास टू वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, जिसको हम W लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना। ठीक इसी तरह जो थर्ड वाला था वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें मैं बोल चुका हूं पहले वाला जो टर्म है वॉल्यूम, ये सोल्यूट के लिए है, फिर ये सॉल्वेंट के लिए, सॉरी सॉल्यूशन के लिए है। तो इस तरह ठीक मास टू मास परसेंटेज के तरह ये दोनों एडिटिव है, ऐड कर सकते हैं इसको। इसलिए अगर 5% मैं लेता हूं एक एग्जांपल, सीधा लेता हूं, अगर ऐसा है वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज, पहले तो इसको क्या बोलेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट dissolved dissolved per 100 ml of solution is called, ठीक है ना, is called the volume to volume percentage. You see, so the formula should be वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, इस बार ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, इसके नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ठीक है ना। तो अब देखो, ठीक मास, जो चौथा वाला परसेंटेज टर्म है वो है वॉल्यूम टू मास परसेंटेज। सीधा मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि इसके पहले 3 कंसंट्रेशन टर्म इसको समझ गए और इसका एग्जाम्पल ले गए, तो इस टाइम इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, ऊपर मैं हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ, V/M मतलब सॉल्यूशन का परसेंटेज हम बोलते हैं, पहला टर्म भी वो सॉल्यूट का वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, और फिर जो नीचे मास है वो है किसका, बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन। दिस टाइम अगर ये ml में है तो ये भी मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम रहेगा, और फिर ऊपर परसेंटेज निकल रहे हैं, इसलिए 100 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया वॉल्यूम टू मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये गया तुम्हारा परसेंटेज के बारे में बात, ठीक है ना। अभी चलेंगे